क्लासिकल, पॉप और फोक म्यूजिक। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, दिल में छुपा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। हाँ साहब, खैरियत है? खैरियत किस चिड़िया का नाम है? हमने तो ये मौसूफा खैरियत जो है इनको 50 साल पहले अपने पुरखों के यहाँ ही देखा था। वो भी बल्कि ये बताया करते थे कि जब वो महाराजों और नवाबों के यहाँ गाने के लिए जाया करते थे तो वहाँ खैरियत से प्रोग्राम हो जाते थे। अब तो खैरियत गई तैमूर के घर से। तैमूर के घर से नहीं, खान साहब के घर से। हम अपना रोना रो रहे हैं, ये तैमूर मियाँ कौन है? ਖਰੀਅਤ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाय हाय अरे धूप गई, धूप गई। काश जो बिल्ली गई है वो तुम्हें जाते हुए उठा के ले जाती। तो तुम ये बकवास करनी तो बंद रखते हो। हाँ साहब, क्या हो गया? आज तो बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं। अरे भाई, हम पहले ही सख्त परेशानी के आलम में। अल्लाह खैर ये शौकिया गा रहा है खान साहब, तुम दसा जिम्मेदार लोग रहे तो फिर ऊपर से शौकी कर रहे हैं। हुआ क्या है? जुनैद मियाँ, दिन दिहाड़े हमारे घर में डकैती हो गई। अस्तगफुरुल्लाह, ओए होए होए। अब मुझे ये हुक्म करें कि इजहार अफसोस आपसे करना है कि डाकुओं से करना है कि कुछ नहीं मिला होना? ऐसे कोई बदबख्त और हिफ्ज़े मरातब से आरी शख्स थे वो डाकू। भाई, अच्छे वक्तों में जब कोई डकैती होती थी तो डाकू सबसे पहले तो तुलाई जेवरात पे नजर रखते थे। अगर घर में वो नहीं पाए जाते थे तो कुछ नकदी वकदी, कोई डॉलर वगैरह अगर पाए जाते Oh, yes. तो वो उठा लेते। Oh, yes. अगर वो भी ना होते तो चले कोई कीमती घड़ियां, कोई फोन वगैरह या कोई टेलीविजन की तरफ ध्यान दिया जाता। जी अगर वो भी घर में ना होते तो कीमती लिबास अलमारी में से निकाल के ले जाते। वाह वाह वाह। वो भी ना होते तो जाते हुए या तो कुछ अपनी जेब से निकाल के हिस्बे मरातब के तौर पे रख जाते या घर वालों को उठा के नसीहत कर जाते कि भाई कोई काम जाम किया करो। या गुस्से के आलम में गंदी गालियां दे के चले जाते। कुछ करते हैं, सोए हुए को क्या पता चलता है गाली दी या ना दी। तो फिर ले क्या गए हैं खान साहब? तशद्दुद नहीं कर। अरे भाई, ऐसे जालिम शख्स सर्दियों के दिनों में डकैती और जाते हुए खान साहब लोगों की रजाइयां ले गए। और सितम बालाए सितम ये है कि जाते हुए उस्ताद मोहतरम का वरासती कोट जो इनके पढ़दादा ने भले वक्तों में लंडे से खरीदा था और जिसके ऊपर से बोराके खत्म हो चुकी थी। क्या नाम ले उस्ताद मुकर्रम, कौन सा लंडा उस दौर में हुआ करता था? किसी रियासत के नवाब ने दिया होगा तोहफे में। जीते रहे आप, जीते रहे। भाई, रियासत के नवाब के यहाँ से उनके गुलामों ने चोरी करके सस्ते दामों बेचा। अब जो लिबास सस्ते दामों बिकता है उसी का नाम लंडा होता है। वाह, वेरी कोई नाइस। उन कपड़ों के पास, उन लिबासों के पास कोई शनाख्ती कार्ड तो नहीं होता जिसके ऊपर लंडा लिखा होता है। बेटा, लंडा ना भी कहो तो वो कोर्ट का मान लेंगे। जी हाँ, मगर बताना तो चाहिए ना कि कितना कीमती कोट था। कल ही ड्राई क्लीन कराया था। दुख तो इस बात। जी हाँ, और ड्राई क्लीन भी बड़ी मुश्किल से हुआ चूंकि हमारे मोहल्ले में जो खातून, जो बुजुर्ग खातून कपड़े की धुलाई का काम करती हैं और अब बेचारी बहुत ज़ईफ हो चुकी हैं। उनको बड़ी मिन्नत समाजत के साथ अर्ज किया कि कोट धो दीजिए खान साहब को, चूंकि वो सस्ते दामों धो देती हैं। चूंकि उन्होंने ना साबुन, ना सर्फ, ना कोई मशीन इस्तेमाल करनी होती है। तो फिर कैसे धोती हैं? गर्म पानी की बाल्टी में कॉलर से पकड़ के डिबो के बाहर निकाल लेती है। भाई, खान साहब के लिए तो
पानी की डुबकी ही आजकल ड्राई क्लीन की हैसियत रखती है। खान साहब, हमने तो ये सुन रखा है कि अगर किसी खान साहब को 3.5 मिनट तक उसकी रजाई से महरूम कर दिया जाए तो उनकी रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर जाती है। हाय बेटा, कोई और बात नहीं है करने को? नसीब दुश्मना, शायद ये वाकया भी पेश आ जाता, मगर अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे हमारे हमसायों को। उन्होंने अपना मकान गिराया हुआ है, इसलिए धूप सीधा हमारे आंगन में आ रही है आजकल। तो हम सुबह सुबह उठते ही धूप में बैठ जाते हैं और रात की ठंडक मनफी हो जाती है। वाह 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 वाह। चलो रजाइयां ले गए ना, अंगीठियां तो नहीं लेके गए? अरे भाई वो हीटर भी ले गए जो इस दफा सारी सर्दियों में हमसे इस्तेमाल भी ना हो पाया, हाय हाय हाय। क्योंकि गैस आती हो तो हीटर जले ना। और मेरा ख्याल है जुनैद मियां, खान साहब ने उस तामिये का नाम हीटर रखा हुआ है जिसमें लकड़ियां रख के जलाते हैं। अरे नहीं भाई, गैस वाला हीटर था। अच्छा। उसी वजह से तो हमें ये शक है कि ये कोई गैर मुल्की डाकू थे, क्योंकि अगर यहाँ के लोकल डाकू होते तो उन्होंने हीटर आजकल में क्या करना था, गैस तो है नहीं। तो भाई खान साहब के काम नहीं आया वो हीटर, तो डाकुओं के किस काम का? लाजमन वो उस हीटर को लेके फौरी तौर पे जहाज में बैठ के वापस निकल लिए हैं और अपने मुल्क में जाके वो हीटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। और फख्र से बताएंगे कि कितने बड़े उस्तादों के हीटर से वो आज हाथ सेक रहे। वाह यार। पीतल का बर्नल था उसका। आप ये क्यों कहते हैं पीतल का? सर पे हाथ रख के बता दीजिए ऐसा बर्नल था। डाका डुका कोई नहीं बाबू जी, एवं किते डाको मगर पुलिस लगी सी। खान साहब का घर हो जा तेरा 15-20 मिनट लोग गए छुप गए पुलिस को। कैसी नामाकूल बात कर रहे हो? क्या हमारा घर पनाहगाह है, वो भी डाकुओं की? अरे भाई, हम तो किसी गैर माकूल नामाकूल शख्स को अपने आंगन में कदम भी नहीं रखने देते। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਸਮਝਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ। कभी कभी तो लगता है जिਵੇਂ कच्चू में उल्टा गया कोई। वैसे हम माफी चाहते हैं, ऐसी गलीज जुगत आपने की हमें कि हम खुद तिलमिला उठे। गलीज मगर बर मबनी हकीकत। भाई उसी को तो गलीज कहते हैं, जिसको लगेगी वो तो तिलमिला उठेगा ना। वो तो जिसने लगाई है उसके लिए मबनी बर हकीकत है ना।